बिहार में आए दिन हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार का दौर जारी है और यहां तक कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की चाकुओं से गोद कर लाद फाद किडनी लिवर निकाल करके हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन में आ चुके हैं और उन्होंने बिहार के डीजीपी, तमाम जिलों के एसपी, जिलाधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद बड़े बड़े और कड़े निर्णय लिए गए हैं। यहां तक कि जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार बताया जा रहा कि अब बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। अपराधियों के घरों पर, संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलेगा, यानी कि यूपी की तर्ज पर अब बिहार पुलिस काम करने जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फटकार लगाई है और यहां तक कह दिया गया है कि अपराधियों को दौड़ाओ और दौड़ा करके उसका एनकाउंटर कर दो। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या क्या अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार पर क्या क्या एक्शन लिया गया है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 घंटे तक हाई लेवल मैराथन मीटिंग की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है वो सुनकर आपको लगेगा कि अब नीतीश कुमार की नींद खुल गई है, जग गए हैं और उन्हें पता चल चुका है कि बिहार में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ चुका है। बिहार में जिस जंगल राज के खिलाफ उनको चुना गया था और उनको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया था, वहीं अब महाजंगल राज आ चुका है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही उसके मुताबिक बताया जा रहा कि बिहार में अब लापरवाह पुलिसकर्मियों के लिए भी बहुत बुरी खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने इन पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने का आदेश दे दिया है। नीतीश कुमार ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि जो भी पुलिसकर्मी लापरवाही करते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी कि थाने पे आप फोन करते हैं और सूचना देते हैं कि कोई शराबी यहाँ पर हंगामा कर रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं कोई उपद्रव फैलाया जा रहा है, और अगर आप पुलिस को सूचना देते हैं, इसके बावजूद पुलिस समय से नहीं पहुंचती है और घटना हो जाने के बाद पहुंचती है, इन सारे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप थाने में एफआईआर अगर लिखवाने जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं और पुलिसकर्मियों द्वारा आपके साथ अगर अभद्र व्यवहार किया जाता है तो उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड तक कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। पेट्रोलिंग जो 112 पुलिस जो करती है उसमें भी किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। वहीं बताया जा रहा कि नीतीश कुमार ने राज्य की विधि व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि लापरवाह पुलिसकर्मी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, अब उन पर सख्ती से सख्ती की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ की जाए, इसकी निरंतर निगरानी की भी बात उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रात्रि एवं पैदल पेट्रोलिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वरीय अधिकारी क्षेत्र में रात में जाकर स्वयं निरीक्षण करेंगे, यानी कि एसपी साहब अब रात में अपने सरकारी बंगले में सोएंगे नहीं, बल्कि जिले के तमाम प्रखंडों में तमाम संवेदनशील जगहों पर जाकर यह जांच करेंगे कि पुलिस अधिकारी अपना काम सही से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग सही से कर रही है अथवा नहीं कर रही है। और अगर एसपी साहब भी अगर जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे, लापरवाही अगर बरतेंगे, तो उन पर भी राज्य सरकार कड़े से कड़ा निर्णय लेगी। वहीं बताया जा रहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए, पेट्रोलिंग में भी लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं आला अधिकारियों को कहा गया है कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाए, यह काम ससमय होना चाहिए ताकि दोषियों पर जल्द से जल्द
कार्रवाई की जा सके। आप जानते होंगे कि अगर कोई भी मामला अगर होता है तो पुलिस उसमें कितना कोताही बरतती है। अगर कोई जेल ही चला जाता है तो चार्जशीट भेजने में पुलिस 100 दिन का तो कभी कभी 6-6 महीना का समय लगा देती है। केस डायरी भेजने में समय लगा देती है, जिसके कारण मामला पेंडिंग में ही रह जाता है। और इसीलिए पुलिस के आला अधिकारियों को भी तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी मामले आए उसका अनुसंधान जल्द से जल्द करके और अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं जमीन के सर्वे एवं सेटलमेंट का काम भी तेजी से पूरा हो। आपको बताते चले कि हर एक झगड़ा का जड़ जो होता है वो जड़, जोड़ू और जमीन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मर्डर, हत्या जो होता है वो जमीन विवाद में होता है। और आए दिन ऐसा सुनने को मिलता है कि जमीन विवाद में ही हत्याएं हो रही है। और बिहार में जो 70% यानी 70% जो हत्याएं हो रही है वह जमीन विवाद में हो रही है। और सरकार के सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 70% हत्याएं सिर्फ और सिर्फ जमीन विवाद में हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री ने जमीन विवाद से जुड़े मामलों का तत्काल सेटलमेंट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 70% हत्याएं भूमि विवाद के वजह से हो रही है। हालांकि अब यह घट रहा है, यह अनुपात 48.69% का हो चुका है। यानी कि अभी भी अगर 10 हत्या अगर हो रही है तो उसमें से लगभग 5 हत्या जमीन विवाद में हो रही है। तो ये भी कोई आंकड़ा कम नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि जमीन की सर्वे का सेटलमेंट का काम तेजी से पूरा किया जाए, इससे जमीन विवाद की वजह से होने वाली हत्याओं में कमी आएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश जारी किया है। गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें जो पदाधिकारी शामिल है उसकी पहचान करें और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। अवैध खनन रोकने के लिए भी सख्ती करने का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बताते चले कि बहुत सारे पुलिसकर्मी शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब बेचवाते हैं। बहुत सारे खनन अधिकारी या फिर एसडीओ वगैरह जो होते हैं अवैध खनन में बालू खनन माफियाओं के साथ मिलकर खनन का कारोबार में अपना हिस्सा लेते हैं। उन सारे पुलिसकर्मियों को, पदाधिकारियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी महोदय को दिया गया है। वहीं सांप्रदायिक तनाव को लेकर भी बताया गया है कि कहीं पर भी सांप्रदायिक तनाव अगर फैलता है तो वहां पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। सांप्रदायिक तनाव आप जानते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट्स वगैरह यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो दंगे होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उसके बारे में भी आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा कि असामाजिक तत्वों पर अब कड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं अपराधियों को आर्थिक रूप से तोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। और अब अपराधी अगर अपराध करके अगर फरार रहते हैं और अगर पुलिस के पास या कोर्ट में अगर सरेंडर अगर नहीं करते हैं तब उनके संपत्तियों पर, उनके घरों पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं जो मोस्ट वांटेड अपराधी है उनको देखते ही एनकाउंटर करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री का ये आदेश अधिकारी मानेंगे? क्या बिहार में महाजंगल राज खत्म होगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।